Before I tell you the name of this road in Goa, you should understand why people avoid it. Not because of accidents and not because of crime, but because of something that will make you question everything about God and demons. आज की ये जो कहानी है दो दोस्तों की है, अर्जुन और रणवीर, जो दिल्ली से गोवा तो इस उम्मीद के साथ गए थे कि वे वहां जाकर खूब सारी मौज मस्ती करेंगे, पर इस ट्रिप पे उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की थी। खैर, गोवा पहुंचकर अर्जुन और रणवीर ने वही किया जो अमूमन कोई भी टूरिस्ट करता है, और वो था एक बाइक रेंट पर लेना। बाइक लेकर दोनों निकल पड़े गोवा को एक्सप्लोर करने। दिन में बीचेस, शाम को फूड जॉइंट्स और रात को पब्स। कुछ यही दिनचर्या थी अर्जुन और रणवीर की गोवा में। सब कुछ एकदम सपने की तरह लग रहा था, एकदम परफेक्ट सा। फिर इसके बाद आधी रात के करीब का वक्त था। सड़क पर एकदम सन्नाटा था। अर्जुन और रणवीर तेजी से अपना सफर तय करते हुए अपने मंजिल के करीब आ रहे थे। इसी बीच अर्जुन ने गौर किया कि सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पर जिस चीज ने अर्जुन का ध्यान उस व्यक्ति की ओर खींचा था वो था उसका पहनावा। अपने पहनावे की वजह से वो व्यक्ति अर्जुन की नजर में खटका। अर्जुन को लगा कि वो व्यक्ति जैसे किसी 60 या 70 के दशक का व्यक्ति है। खैर, अर्जुन ने उसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा और इग्नोर करके अर्जुन रणवीर से बातें करने में मशगूल हो गया। अभी अर्जुन और रणवीर कुछ दूर आगे गए ही थे कि दोनों ने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी उन्हें हाथ से रुकने का इशारा कर रहा है। जब बाइक थोड़े और करीब गई तो उस व्यक्ति को देखकर अर्जुन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अर्जुन ने देखा कि ये वही आदमी है जो अभी कुछ दूर पहले उसे मिला था, पर अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो व्यक्ति इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया। कांपती हुई आवाज में उसने रणवीर को कहा कि रणवीर, ये आदमी यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गया? इसे तो मैंने अभी कुछ देर पहले देखा था पीछे। अर्जुन की बात सुनकर रणवीर भी थोड़ा सहम गया, पर जैसे तैसे रणवीर ने खुद को संभालते हुए कहा, अर्जुन, मुझे लग रहा है ये किसी तरीके का ट्रैप है। हमें एक काम करना चाहिए कि बिना रुके आगे बढ़ जाना चाहिए ताकि हम सेफ रहें। खैर, अर्जुन और रणवीर ने तय किया कि वो बिना रुके आगे बढ़ जाएंगे और उन्होंने वैसा ही किया। अभी दोनों ने कुछ दूर का सफर और तय किया ही था कि उन्होंने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़े होकर उन्हें रुकने का इशारा कर रहा है। जैसे ही उनकी बाइक उस व्यक्ति के करीब गई, उस व्यक्ति को देखकर दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, इतना कि लगभग बाइक का बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते बचा। अर्जुन और रणवीर ने बड़े साफ साफ देखा ये वही आदमी था जो पीछे अभी सड़क के किनारे खड़ा होकर उन्हें रुकने का इशारा कर रहा था। खैर, अपने आगे कोई और विकल्प ना पाते हुए अर्जुन और रणवीर ने तय किया कि वे बाइक को रोक देंगे। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे लाठी पटकते हुए अर्जुन और रणवीर के करीब आया। चेहरे पर एक निर्विकार भाव लिए उसने बड़ी ठंडी आवाज में कोंकणी भाषा में अर्जुन और रणवीर से कुछ कहा। बाहेर सर लेट बोवा नका, सुशेकात घरा पाव। अर्जुन और रणवीर को एक भी शब्द समझ में नहीं आया। वे चुपचाप खड़े होकर उस व्यक्ति की बातें सुनते रहे। अपनी बात कहकर वो आदमी धीरे धीरे लाठी पटकते हुए किनारे की ओर चला गया और अर्जुन और रणवीर के साथ ये सब कुछ इतना तेजी से घटा कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये आखिर हुआ तो हुआ क्या। Now, if you ask me, that wasn't something evil. That was Rakundar. He's a protector, a guardian of our land. So if you ever see something like this in Goa, don't be scared. Because sometimes what looks like fear is actually protecting you. And the road that incident happened was between Baga and Mapsa.